सुप्रभात बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर पाठ संख्या 2। पाठ का नाम था मेहनत की कमाई। हम इस चैप्टर के शब्दार्थ हम लोग कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के 2 पैराग्राफ करेंगे। आप अपनी बुक खोल के रखेंगे किताब, उसमें से मैं जो चैप्टर रीड करूंगी, ये पाठ पढ़ूंगी, तो आपकी जो अंगुली है वो उन पंक्तियों के ऊपर होनी चाहिए। पाठ संख्या 2, इसका पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। एक अमीर इस पैराग्राफ को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका हम लड़के ने वैसा ही किया, यहाँ तक हम इसको रीड करेंगे और आपको भी मेरे साथ साथ में इसको रीड करना है। वैसे ही किया आपको मिल गया होगा, कहाँ तक मैं इसको रीड करवाऊंगी। लड़के ने वैसा ही किया, वैसा ही किया। और जो कल आपको मैंने शब्दार्थ दिए थे, आपने अपनी किताब के अंदर लिख लिए होंगे सारे। आज जब आपको मैं ये पढ़ाऊंगी तो आप इजीली कर लोगे। वैसा ही किया, यहाँ तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ आपको भी ध्यान से सुनना है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा। आलसी क्या बताया था मैंने कल आपको? आलसी का बताया था ना, उसमें आलसी आपने लिखा जो कोई काम धाम नहीं करता है, लेजी जिसको आप बोलते हो, आलसी। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। कमा ला मानी कमाई कर ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। लापरवाह मानी बेफिक्र, वो बिल्कुल भी बेफिक्र था, उसको कोई भी चिंता नहीं थी, तो वो एकदम अपने फ्री माइंड था, एकदम उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। निर्लज जिसको कोई शर्म ना आती हो, ये भी मैंने आपको करवाया था निर्लज का भी, जिसको कोई शर्म ना हो वो हो गया इसमें निर्लज। तो ये आपको मैंने शब्दार्थ आपको अपनी इस किताब में फिल करना है, भरना है। काम करने की उसकी आदत न थी, वो काम करने का हैबिचुअल वो आदत नहीं थी उसकी कि काम कैसे किया जाए। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। मिन्नतें मानी प्रार्थना कर कर। माँ से बेटे का दुख देखा न गया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? अब रात को जब खाना वाना खा रहे थे तो पापा ने उसके बाप ने उससे पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। वो रुपया उसने कमाया तो था नहीं, और वो किससे लेके आया था? अपनी माँ से लेके आया था। और माँ से रुपया लेके आया तो उसके पापा ने उसको बोला कि ला रुपया दिखा, क्या कमा कर लाया? तो उसने झट से 1 रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। अनुभवी तो था ही ना उसका पिता, इतना बड़ा था तो अनुभवी थे उसके पापा। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। उसके पिताजी ने उसको क्या बोला कि ये 1 रुपया है, इसको कहाँ पर फेंका? कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में ढाल दिया। क्या किया उसने? झटपट वो 1 रुपया लिया और कुएं में जाके उसको ढाल आया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात का भोजन, आज रात का भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा। अब वापस उसके पिताजी ने उसको क्या बोला कि आज रात का भोजन नहीं मिलेगा अगर तू वापस शाम को कमा कर नहीं लाया। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। पहले दिन तो वो पैसे किससे लेके आया था? अपनी माँ से लेके आ गया था। अब दूसरे दिन उसके पापा ने उसको वापस से बोला कि तू पैसे लेके आ, तो वो किससे लेके आया? अपनी बहन के पास चला गया और रो धोकर तरस खाकर उस पर दया खाई उसकी बहन ने और उसको 1 रुपया अपने पास से उसे
दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, रात्रि में मानी रात को, लड़के से वापस पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। उसने क्या किया? 1 रुपया निकाला और बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। अब बाप ने, उसके पिताजी ने उसको क्या बोला? वापस इसको तू कुएं में फेंका। तो उसने क्या किया? लड़के ने वैसा ही किया, बिल्कुल जैसे उसके पापा ने उसको बोला ना कि जा इसको कुएं में फेंका, तो वो उसको कुएं में फेंक आया। अब इसी से मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, 2-3 क्वेश्चन जो इस गद्यांश के हैं। ठीक है, आपको भी करनी आएंगे। गद्यांश गद्यांश के प्रश्न उत्तर के प्रश्न और उत्तर। तो हमेशा हर बालक को मेहनती होना चाहिए। पहला प्रश्न संख्या 1, लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव लड़के का स्वभाव माने उसकी जो आदत थी वो कैसा था, उसका व्यवहार, स्वभाव कैसा था। लड़के का स्वभाव कैसे था? तो लड़का आलसी स्वभाव का था, वह निर्लज और लापरवाह भी था। उत्तर, लड़का अब ये आलसी वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो सकता है, जो कुछ काम धाम ना करे, आलसी या कामचोर भी हो सकता है वो। आलसी, लड़का आलसी स्वभाव का था। आलसी स्वभाव के साथ साथ में और क्या था? वह निर्लज और लापरवाह भी था। वह लापरवाह और निर्लज भी था। और आपको कल मैंने रह की मात्रा उस पर निर्लज में वैसे बताई थी, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, निर्लज भी था। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का आलसी स्वभाव का था, वह लापरवाह और निर्लज भी था। अगर आपको इसमें गद्यांश में से आपको पूछा जाए पर परिश्रम का विलोम उल्टा क्या होगा, तो परिश्रम का क्या होगा? इसमें क्या होगा? आलसी। प्रश्न संख्या 2,
बेटा तूने क्या कमाया? बेटा तूने क्या कमाया? उसके पिताजी ने उससे पूछा था ना रात्रि को भोजन के वक्त कि बेटा तूने क्या कमाया। ये उद्धरण चिन्ह ये कहते हैं कि जैसा जिसने कहा है मैं उसको वैसा का वैसा ही लिखती हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करती हूँ, कोई बदलाव नहीं करती हूँ, तो इसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। पिता के पूछने पर लड़के ने क्या किया? पिता के पूछने पर लड़के ने क्या किया? बेटा तूने क्या कमाया? पिता की पूछने पर लड़के ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा लड़के ने तुरंत तुरंत मानी झट से लड़के ने तुरंत झट से तुरंत रुपया निकाल कर पिता को दिखा दिया। पिता को दिखा दिया। लड़के ने तुरंत रुपया निकाल कर पिता को दिखा दिया। तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं, उन दोनों को ध्यान से, अगर विलोम शब्द पूछा जाए भाई का तो हम लिख देंगे बहन, और अगर परिश्रम का पूछा जाए तो उसका हो जाएगा आलसी। तो ये दोनों विलोम शब्द भी हो गए इसमें से। तो ये आपको वर्क अपनी नोटबुक में करना है, और वो भी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में। एक बार उसका ध्यान का मैं वापस से आपको और में बोल के बता देती हूँ, जिससे कि आपको वापस से वो दोहरान हो जाएगा उसका आपका। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था, काम करने की उसकी आदत नहीं थी। जब उसके पिताजी ने उसको बोला जा कुछ कमा कर ला, तो वो आलसी निर्लज था, तो उसकी काम करने की आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धक्कर प्रार्थना कर कर अपनी माँ से रुपया ले लिया, और माँ से बेटी का दुख देखा नहीं किया, और माँ ने उसको 1 रुपया दे दिया और उसने वह रुपया पिताजी को दिखा दिया। इसी प्रकार दूसरी बार दूसरे दिन उसको वापस बोला गया, तो उसने क्या किया, इस बार वो अपनी बहन के पास चला गया कि वो मेरे को पैसे दे देगी। तो उसकी बहन को उस पर क्या आ गई, दया आ गई, तरस आ गया। तो उसने उसको क्या किया, उसने भी उसको 1 रुपया निकाल कर दे दिया। और दोनों ही बार उसने क्या किया, उसके पिताजी ने उसको बोला ना कि ये रुपया जाकर कुएं में ढाला, तो वो आसानी से, कुछ भी उसको नहीं लगा कि मेरे को ढालना चाहिए नहीं ढालना चाहिए, उसने तुरंत क्या किया, वह रुपया लिया और कुएं में जाके वो फेंक आता था। उसके पिताजी तो अनुभवी तो थे ही ना, वो सब समझ रहे थे कि ये पैसे कहाँ से ला रहा है। नहीं, कोई भी अगर पैसे कमा के लाता है तो वो कभी भी उसको कुएं में नहीं डालेगा। तो उसके पिताजी अच्छे से समझ रहे थे, तो इसी प्रकार से उन्होंने उसको समझाया, और इसी से ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में